दोस्तों हम नहीं चाह के भी यहाँ सब कुछ खाना पड़ती है। अगर आप वेजिटेरियंस हो और यूरोप या पोलैंड में आ रहे हो तो ये वीडियो पूरा देख के जाना मत, क्योंकि आपको पूरा यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ खाने पीने में क्या क्या मिलाया जाता है और क्या क्या खाना पड़ता है हम लोग को खुद, अगर बाहर रेस्टोरेंट होटल ये सब में खाते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मित्र पावर ब्लॉग में आप लोग को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप पोलैंड या यूरोप कंट्री में आने के लिए प्लानिंग कर रहे हो या आप आ रहे हो तो यहाँ आपको क्या क्या खाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बारे में ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर नए बंदे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेज नहीं खाते हो, ठीक है। ऐसे ही मैं भी एक दिन ऐसा ही था। मैं चिकन मटन मच्छी कुछ नहीं खाता था, लेकिन यहाँ आके वो सभी खाना ही पड़ रहा है, क्योंकि इस सभी कंट्री में अगर वो चीज़ नहीं खाओगे तो आप ठंड से मर जाओगे। वेजिटेबल आपको मिलेगा, वेजिटेबल आप कितना दिन खाओगे, वेजिटेबल खाते 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 ऐसे एक दिन आएगा कि आप ज़रूर चिकन या मटन या फिश बना के खाना ही आपको पड़ेगा। ठंडी में दोस्तों यहाँ पे इतनी ठंडी पड़ती है, -10-15 डिग्री तक चले जाती है। तो उस समय अगर ये चीज़ नहीं खाओगे तो आपको बड़ी गर्म नहीं होती है। डॉक्टर भी खुद अलाउ करते हैं, अगर आपको कुछ सर्दी जुकाम बुखार हो गया, आप मेडिकल गए हो तो डॉक्टर आपको खुद पूछेंगे आप बीफ खाते हो कि नहीं, आप पिग खाते हो कि नहीं, पिग की मांस नहीं खाओगे तो आपको अलाउ करेंगे कि भाई पिग की मांस आप जरूर खाना, क्योंकि पिग का मांस में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, बड़ी गर्मी रहेगा तो आपको सर्दी जुकाम पकड़ेगा नहीं। डॉक्टर ही खुद यहाँ पे बोलते हैं। दोस्तों, और एक जरूरी सूचना है, आपको अगर यहाँ पे दारू नहीं पियोगे ना तो यहाँ पे आके दारू या बियर तो पीना ही पड़ेगा। बियर छोड़ो, दारू विस्की से लेकर सब कुछ वेराइटी दारू यहाँ पे मिलती है। तो आप अगर दारू पियोगे तो ठंडी का दिन में आपको बहुत राहत मिलती है। आप मतलब आदत नहीं लगाना, थोड़ा बहुत पीते रहना, तो बड़ी गर्म रहेगा तो आपको सर्दी जुकाम खांसी नहीं होगी। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको कुछ हो गया तो यहाँ का डॉक्टर आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। इन लोग सीधा दूसरा डॉक्टर के पास रेफ़र करेंगे, वो दूसरा के पास रेफ़र करेगा, लास्ट में आपको यहाँ पे नौकरी छोड़ के आपको इंडिया ही जाना पड़ेगा। नहीं तो अगर टीआरसी है तो इंडिया जाकर ट्रीटमेंट होकर फिर दोबारा आना पड़ेगा। बहुत सारा दोस्त हमारा ऐसा है, खाली सर चक्कर आता था, खांसी आता था, तो उन लोग को डॉक्टर यहाँ पे ठीक नहीं कर पाया। जिनका पास टीआरसी भी नहीं था, 1 साल 1.5 साल हो गया टीआरसी भी नहीं था, उन लोग नौकरी छोड़ के सीधा इंडिया चला गया, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जान को खतरा था। इसके लिए दोस्तों आपको मैं बोलता हूँ, यहाँ पर अगर सेहत को थोड़ा ध्यान देना है तो ज़्यादा नहीं, आपका मन मुताबिक हफ्ता में या महीना में 2-4 दिन तो आपको लेना ही पड़ेगा। और ऐसे भी अगर आपको आदत नहीं है तो आप मत खाइए, लेकिन उसके लिए सप्लीमेंट मिलता है, सप्लीमेंट आप लेके खाइएगा, नहीं तो आपको विटामिन भी कम हो जाती है यहाँ पे दोस्तों। तो ये सभी आपको बराबर ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। और सभी के साथ में आपको अगर ठंडी से बचना है तो काजू किशमिश पिस्ता अंजीर ये सब कुछ आपको यहाँ पे खाना पड़ेगा। नहीं खाओगे तो ठंडी से बर्दाश्त नहीं कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा बचाने के चक्कर में वो सभी नहीं खाते हैं, क्योंकि वो सभी नहीं खाओगे तो फिर आपको विटामिन की कमी हो जाएगी। विटामिन यहाँ पे बहुत बड़ा मायने रखती है, नहीं तो विटामिन डी कमी हो जाएगी, विटामिन ई कमी, विटामिन के कमी, बहुत सारे ऐसे भी होगी, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे भी ध्यान देना आपको पड़ता है यहाँ पे। दोस्तों आज का क्लाइमेट यहाँ का देखिए किस तरह है। यहाँ सुबह 7 बज गया है, 7 बजे भी इस तरह मौसम है यहाँ पे। और एक बात है दोस्तों, अगर आप यहाँ क्या होटल या रेस्टोरेंट पे जाओगे, वहाँ पर अगर आप वेज मांगोगे ना, आप वेजिटेरियन से वेज मांगोगे, जैसे इंडिया में हम बोलते हैं वेज थाली हमको दे दो, तो उसमें प्योर मतलब आपको जो भी खाना के साथ में वेज ही आएगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वेज के साथ नॉन वेज मिला ही रहता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। और कोई शॉपिंग सेंटर में भी जाओगे, वहाँ अगर केक वगैरह की बिस्किट वगैरह जो भी खाओगे तो भी उसमें ही आपको नॉनवेज मिला ही रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे पूरा ध्यान देके खाना, अगर आप वेजिटेरियन से है तो। लेकिन आपको तो खाना ही पड़ेगा, नहीं खाओगे तो यहाँ राहत ही नहीं मिलेगी। ब्रेड बिस्किट है तो आपको खाना ही पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। हम लोग भी एक बार गए थे ब्रेड लाने के लिए शुरुआत में, जब मैं उसको स्कैन करके गूगल ट्रांसलेट में स्कैन किया ना, उसको मतलब पॉलिसी लैंग्वेज में रहता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके या हिंदी में ट्रांसलेट करके देखोगे तो उसमें सीधा लिख के आया कि डॉग के मांस इसमें मिलावट है बोल के, ठीक है। तो उसको हम लोग छोड़ दिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलावट रहती है, तो उससे भी सावधानी। अगर
कुछ चीज़ ऐसा है जिसमें कि खाली एग मिला रहती है, इसमें लिखा रहेगा एग मिला है, तो वो आप आराम से अगर खाना तो खा सकते हो। नहीं तो दूसरा बहुत सारे चीज़ है जिसमें कि बीफ, पीग की मांस, बीफ की चर्बी, ठीक है, ये सभी डॉग की, ये सभी की मिलावट रहती है, क्योंकि यहाँ का लोग सब कुछ खाते हैं। तो आप वो सभी से सावधानी रहना, नहीं तो आपको आदत लग जाएगी। अच्छा टेस्टी भी लगती है बोल के खाते रहोगे तो खाते ही रहना, क्योंकि यहाँ पे तो खाना ही पड़ता है सबको। ये यहाँ पे जो साइड में हम लोग जाते हैं, पलानी लोग भी बोलते हैं भाई अगर आप लोग बीफ, पिग के मांस नहीं खाते तो यहाँ रहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सब कोई खाता है। और ठंडी के लिए सबसे बड़ी वरदान होती है वो सभी मांस यहाँ पे, तो लोग सब कोई ये सभी खाते ही हैं। तो आप बोलोगे कि आप हम इंडियन वाले हिंदू लोग हैं जिन लोग की हाँ भाई चिकन खाते हैं, एग खाते हैं, लेकिन बीफ नहीं खाते हैं, पिग मांस नहीं खाते, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है? उसके लिए आपको रेस्टोरेंट में जाना आता है। इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, जैसे हमारा गार्डन सिटी में भी है, औरसा में भी है, बड़ा बड़ा वर्कला सिटी, बड़ा बड़ा सिटी में भी है। यहाँ पे पलान की बात बोल रहा हूँ, दूसरा कंट्री में भी हो गया। उसमें आप ढूंढ के जाओगे तो उन लोग प्योर वेज का ही बनाया हुआ सब्जी आपको परसेंगे। तो आप ढूंढ लेने का पहले, अगर उस सिटी में जाते हैं तो इंडियन रेस्टोरेंट है कि नहीं, तो उसमें आपको जाके वो थाली मंगाने का, आपको जो चीज़ खाना है, वेजिटेरियन खाना है तो वो सभी मंगाना है, तभी आपको वो सभी मिलते रहेगी। वेजिटेरियन खाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंडियन रेस्टोरेंट, ठीक है। उसमें जाके आप बता सकते हो डायरेक्ट, हाँ, लेकिन उसमें आप पता लगाना क्या यहाँ पे पॉलिसी लोग काम कर रहे हैं या अपना इंडियन भाई लोग काम करें। बहुत सारे रेस्टोरेंट है यहाँ पे, हमारा गादानिया सिटी में एक है जो कि बॉलीवुड रेस्टोरेंट बोल के, उसमें पूरा पॉलिसी लोग खाते हैं और पॉलिसी लोग ही उसमें काम करते हैं, लेकिन वो इंडियन मालिक की है, ठीक है। सबको ही बताते हैं कि अगर इंडियन रेस्टोरेंट में जाना है तो उसमें बॉलीवुड होटल में जाओ, बॉलीवुड के रेस्टोरेंट में जाओ, लेकिन वो मालिक ही है इंडियन का है, लेकिन पूरा टोटल लोग पॉलिसी लोग काम करते हैं, पॉलिसी खाना ही उसमें बनता है, ठीक है। तो उसमें भूल से भी ऐसा रेस्टोरेंट मिले तो आप जाना मत जिसमें इंडियन लोग काम करते हैं, और भले मालिक कोई भी हो, लेकिन इंडियन लोग जिसमें काम करते हैं, और इंडियन रेस्टोरेंट लिखा रहेगा, इंडियन होटल लिखा रहेगा, ठीक है। कोई कोई एशियन होटल, एशियन रेस्टोरेंट लिखा रहता है, ठीक है। देसी होटल, देसी रेस्टोरेंट इस तरह लिखा रहेगा, तो वो सभी होटल में आप जाओगे तो आपको आपका इंडिया का खाना सब मिलेगा। थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको इंडिया का खाना मिलेगा और देसी खाना जैसा आपको महसूस भी होगा। दोस्तों, अगर आपको सामान भी खरीदना है, बिस्किट वगैरह, केक वगैरह, तो इंडियन जो आपका जो यहाँ पे आजू बाजू में इंडियन का शॉपिंग सेंटर होगा ना, जो कि इंडियन शॉपिंग सेंटर होगा, लिटिल इंडिया होगा, इंडिया मार्केट होगा, एशियन मार्केट होगा, देसी मार्केट होगा, ये सभी में जाने का तो आपको इंडिया का सामान सब, एशिया महादेश का सभी सामान उसमें मिल जाएगी। बिस्किट से लेके केक से लेकर हम लोग अभी वही करते हैं, चावल दाल केक बिस्किट जो भी लाना है सभी उसी इंडियन का जो भी बाज़ार होता है वो सभी में जाके ले आते हैं। थोड़ी दूर पड़ेगी, क्योंकि सभी जगह में अवेलेबल नहीं रहती है, कोई कोई सिटी में भी नहीं रहती, दूसरा सिटी में रहती है, तो हम लोग जाते हैं ट्रेन में या बस में, जाके वहाँ से सामान उठा के लाते हैं, या ऑर्डर कर देने से भी वो लोग लेके आते हैं। ए टू जेड सब सामान मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप प्योर वेजिटेबल खाते हैं तो वही इंडियन मार्केट में ही आपको वेजिटेबल सब कुछ मिल जाएगा, इंडिया का सभी वेजिटेबल मिल जाएगा। दोस्तों यही था जानकारी। अगर दोस्तों जानकारी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।